हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड बेबी हेल्थ केयर। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ 7वें और 8वें और 9वें महीने में हमें कैसे पता चलता है कि हमारे गर्भ में बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। आज मैं आप लोग के साथ 11 महालक्षण यानी कि महा सिम्टम्स जो एकदम ही सटीक होते हैं, बहुत ही सीक्रेट सिम्टम्स हैं जो आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ आपको ऐसा कुछ बता दूंगी कि सच में ये रियल हो सकता है या फेक हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो रियल प्रेग्नेंट लेडी के बॉडी में सिम्टम्स दिखते हैं वही सारे सिम्टम्स मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, हम पहले ज़माने में जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो उनके ज़माने में ऐसा तो कुछ नहीं था कि हाँ हम डॉक्टर से पता कर लेंगे, हम अल्ट्रासाउंड करा लेंगे कि हमारे गर्भ में बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। लेकिन अब ये होता है कि हम अल्ट्रासाउंड से पता कर सकते हैं कि हमारे गर्भ में बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। लेकिन इंडिया में ये बैन है, आपको जुर्माना भर सकता है, आपको मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं जब आप डॉक्टर से किसी डॉक्टर से जाते हो पूछने के लिए, अल्ट्रासाउंड के जरिए आप पता करते हो, क्योंकि ये इंडिया में बैन है। लेकिन आप अदर कंट्री में जाओगे, बाहर किसी भी कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे आप पता कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये नहीं कराना है, आप ऐसे ही बस अनुमान अनुभव लगाना चाहते हो, आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ आपके गर्भ में बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है, तो आज ये वीडियो जो है वो बिल्कुल भी आप लोग के लिए है। तो प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। आपको मैं बता दूं कि ये मेरा वीडियो कहीं से भी जेंडर प्रेडिक्शन को बढ़ावा नहीं देता है। मैं सिर्फ अपनी प्यारी बहनों के मन के मनोरंजन के लिए, आपकी मन के जिज्ञासा जो है, उत्सुकता जो होता है उसको शांत करने के लिए ऐसी वीडियोस बनाती हूँ। बस आपके फेस पे थोड़ा सा स्माइल आ जाए और आप प्यारी बहनें हमारे इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करती हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मेरी वीडियोस को पसंद करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना तो हमारे मन में एक ही सवाल आता है कि हमें क्या होने वाला है। तो पुराने ज़माने में जो हमारी दादी नानी जो हुआ करती थी, उनके ज़माने में तो डॉक्टर थे नहीं, तो वो क्या कैसे पता कर सकते थे? उनका अनुभव बहुत ही ज़्यादा मतलब रियल वाला होता था, बहुत ही सटीक होता था, जिससे उनको सच में 100% नहीं बोलूँगी लेकिन 99% वो जो बोल देते थे मुँह से ना, वो क्लियर रहता था, मतलब वो होना ही है। तो आज मैं वीडियो में वही सारी बातें बताऊंगी आपको जो सच में आपको पता चल जाए, आप अपने मन से अनुभव करते हो, आप अपने बॉडी पे ध्यान देते हो, तो हो सकता है कि आपने जो अनुमान लगाया है वो सही है। तो सबसे पहला सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है बॉडी में हमारे हार्मोन्स को लेकर के। जब हमें बेबी बॉय होने वाला रहता है तो हमारे हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा बढ़ाव देखने को मिलता है। मतलब हार्मोन्स का मतलब हमारे बॉडी के हेयर ग्रोथ जो होते हैं, बॉडी के जो हेयर ग्रोथ हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। आपके फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाएगा। आपके हेयर में भी, आपके हेयर जो हैं वो पहले से थिक, शाइन एंड लॉन्ग दिखने लगेंगे। तो आपके हेयर जो ग्रोथ की जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आप सोच लीजिए कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। 6वां महीना से लेकर के 9वें महीने में हमारे गर्भ में बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस आपको फील होगा। आपको लगेगा कि आप सब काम एकदम फटाफट कर रहे हो और आपको कोई भी काम करने में आलस नहीं आएगा, सब काम फटाफट कर लोगे। और मतलब हमारे गर्भ में जो बेबी है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा उस समय में, और आपको भी बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस फील होगा। आपको थोड़ा भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आपका पेट हैवी हो गया है तो आप कैसे काम करोगे, आप फटाफट काम करते जाओगे, आपको थोड़ा भी आलस नहीं आएगा। कमजोरी तो फील होगी लेकिन आपको आलस नहीं आएगा, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करोगे अपने आप को। तो ये दूसरा तीसरा लक्षण है जो बहुत ज़्यादा महिलाओं में देखा गया है। तो ये सटीक हुआ है, ये वाला लक्षण जो एक्टिव की मैं बात कर रही हूँ, ये लक्षण बहुत ज़्यादा सटीक होता है जिनको भी बेबी बॉय हुआ है। और नेक्स्ट है कि आपको देखने को मिलेगा कि जब आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया रहता है ना तो उल्टियाँ आपको बहुत कम आती हैं। मतलब फर्स्ट ट्रिमेस्टर जो होता है हमारा, 1 मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ जो होता है, उसी समय हमारी उल्टियाँ जितना आना रहेगा आ जाएगा आपको। 4th मंथ से आपकी उल्टियाँ जो है वो कम हो जाएंगी। कम क्या, बंद हो जाती हैं किसी किसी महिला को। अगर आपको बंद हो गई हैं या कम हो गई हैं तो आप समझ जाइए कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है।
और नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पेट को लेकर के। पेट वाला तो जो ये लक्षण है ना, बिल्कुल भी सटीक है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी महिलाओं को जिनको भी बेबी बॉय हुए हैं ना, उनका पेट पतला ही रहता है। पतला मतलब एकदम से लंबा रहेगा। आपका पेट अगर गोल नहीं है, लंबा है, पतला है और आपका बॉडी भी हैवी नहीं हो रहा है, मतलब आप वेट गेन नहीं कर रहे हो, आप बहुत ही दुबले पतले हो, जितना वेट आपका पहले था उससे बहुत ही ज़्यादा मतलब हैवी नहीं हुआ है, 3-4 किलो वजन ही इधर उधर हुआ है, तो आप समझ जाइए आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। ये जो बेबी बॉय होते हैं ना, उनके सिम्टम्स ही एकदम ही डिफरेंस होता है बेबी गर्ल से लेकर के। अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आपका हॉर्मोन्स भी अलग तरह से रिएक्ट करेगा, आपकी बॉडी भी अलग तरह से रिएक्ट करेगी, आपका हर एक काम करने का तरीका अलग हो जाएगा, आपके खाने का तरीका अलग हो जाएगा। अगर आप पहले बहुत ही ज़्यादा मीठा खा रहे थे तो आपको इस समय खट्टा खाने को मन कर सकता है, तीखा, खट्टा, चटक, मतलब जितना ही आपको चटक, तीखा, खट्टा खाने को मन करे, तो समझ जाइए कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। क्योंकि ये समय जो होता है ना हमारा, और बेबी बॉय का जो समय होता है ना, उस समय हमारे हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, तो इस समय खट्टा खाना नॉर्मल सी बात है। क्योंकि बेबी बॉय मैंने बहुत सारे, मैं आपको ये वाला लक्षण 100% नहीं बोलूँगी, लेकिन यहाँ पे अगर आपको बेबी बॉय है तो खट्टा खाना आप बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, मीठा आप नहीं खा सकते हो ये समय में। खट्टा मसालेदार चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, जितना भी बाहर की चीज़ें हैं ना, यहाँ आपको बेबी बॉय के समय में बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो आप समझ जाइए कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। आपकी भूख में बहुत ज़्यादा कमी देखने को आपको मिलेगा। जहाँ आप दिन में 2 से 3 बार खाना खाते थे, वहाँ अभी आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, आपको कमज़ोरी भी लगेगी। फिर भी आपको ये नहीं कि आप अच्छे से थोड़ा बैठ करके खाना खा लो, नहीं, आपको भूख में बहुत कम भूख लगेगा। लेकिन अगर आपको भूख बहुत कम लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके खाना खा सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आपको भूख नहीं लग रहा है तो आप खाना ही मत खाओ। तो प्लीज़ इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा थोड़ा करके 2-2, 3-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाइए, बट खाइए, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि हार्मोन्स बढ़ता है, तो हार्मोन्स बढ़ने के कारण आपके फेस पे पिंपल्स आने लगते हैं, मेलेनिन की समस्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपने बेबी बॉय को कंसीव किया रहता है। तो मेलेनिन बढ़ने का मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी डार्क होते चली जाएगी, आपके नेक, आपके हाथ, आपको एल्बो, निप्पल्स जो भी हैं, ये सारे जो डार्क एरिया पहले से ही डार्क रहते हैं वो और डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके फेस पे हेयर ग्रोथ, पिंपल्स, मुँह से डार्कनेस, अंडर आई डार्क, मतलब सब डार्क होते जाएंगे मेलेनिन के कारण और आपके हार्मोन्स के कारण। ये सारे चीज़ें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट इस समय नज़र आएंगी 6वें महीने से लेकर के और 9वें महीने तक। जब आपका प्रेगनेंसी हो जाएगा तो आपका पहले जैसा फेस हो जाएगा, सब कुछ सिंपल हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन ये आपके प्रेगनेंसी के टाइम में ये सारे चीज़ों में चेंजेस दिखेगी जब आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। उल्टा होता है, जब आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया रहता है तो आपके फेस पे उल्टा ही रिएक्शन दिखेगा। जैसे कि आपके फेस पे ग्लो आएगा, आपका चेहरा पहले से भी ज़्यादा गोरा दिखेगा, ग्लो दिखेगा आपका, मतलब पूरा ही उल्टा सिम्टम्स रहते हैं, डिफरेंट सिम्टम्स रहते हैं बेबी गर्ल के। जैसे ही आपका 9वां महीना चढ़ेगा वैसे ही आपके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपके पेट में हल्का सा दर्द होना स्टार्ट हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपने बेबी बॉय को ही कंसीव किया है। क्योंकि बेबी गर्ल जो होते हैं ना, वो 10वें महीने, ज़्यादातर महिलाओं में देखा है कि बेबी गर्ल 10वें महीना एंट्री करने के बाद ही डिलीवरी होती है। और जिनका भी 9वां महीना एंडिंग तक लग रहा है कि अब डिलीवरी होने ही वाली है, अगर होने वाला है तो समझ जाइए आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। और लड़के क्या होते हैं ना, 8वें और 9वें महीने के बीच में ही जो महीना होता है उसमें दर्द उनका स्टार्ट होता है और 9वें महीने के एंडिंग तक डिलीवरी हो जाती है। और लड़कियों में 10वां महीना एंट्री करने के बाद ही डिलीवरी होती है। तो ये भी एक सिम्टम्स है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर महिला को कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता रहे। और चलिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।